नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। प्रहलाद के हत्यारे के आरोपी ट्रैक्टर चालक की होगी गिरफ्तारी। मृतक की चारों बेटियां की शादी का खर्चा विधायक इंद्राज गुर्जर उठाएंगे। चारों बेटियां बेटे का शिक्षा का संपूर्ण खर्चा विधायक उठाएंगे। चिरंजीवी योजना के तहत मृतक परिवार को मिलेगा लाभ। परिवार के 2 सदस्यों को संविदा कर्मी के रूप में मिलेगी नौकरी। मुख्यमंत्री सहायता कोष हेतु कलेक्टर को मांग पत्र सौंपा जाएगा। SC/ST एक्ट के तहत मिलने वाली सहायता राशि तत्काल दिलाई जाएगी। मृतक परिवार को कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। रैगर महासभा संघर्ष की हुई जीत, मृतक प्रहलाद रैगर को मिला न्याय। जिले के विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के भाबरू पुलिस थाना अंतर्गत ग्राम रामपुरा खुर्द 15 मई 2023 को प्रातः 9 बजे काबुल सिंधु गुर्जर प्रहलाद को आवाज देकर घर से बाहर बुलाया। घर से बाहर निकलते ही प्रहलाद रैगर पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिससे एक टायर प्रहलाद रैगर एक पैर पर चढ़ा दिया गया। लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनकर काबुल सिंधु गुर्जर अपने ट्रैक्टर को बैक लेकर प्रहलाद रैगर के सिर पर चढ़ाने से प्रहलाद की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। सूचना मिलने पर रैगर महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष BL नवर संज्ञान लेते हुए जयपुर उत्तर अध्यक्ष सरदार मल पिंगौलिया की टीम M कोटपुतली जिलाध्यक्ष एवं उनकी टीम घटनास्थल पर पहुंचकर धरने पर बैठ गए। आरोपी की मांग करने लगे। मध्य रात्रि 1 बजे के करीब विराटनगर विधायक इंद्राज गुर्जर पुलिस प्रशासन के साथ में पहुंचकर धरनार्थियों को डरा धमकाकर प्रहलाद का शव उठाकर ले गए। धरनार्थियों की इस सूचना पर राष्ट्रीय अध्यक्ष BL नवल ने तत्काल प्रदेश अध्यक्ष कजोड़ मल मुडातिया, अत्याचार निवारण प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक हेमराज खोलिया, उप संयोजक हरिनारायण मौर्य, उप संयोजक पत्रकार मुकेश कुमार रैगर, प्रदेश उपाध्यक्ष दशरथ हिनोनिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम अवतार कुलदीप, राष्ट्रीय महासचिव बद्री नारायण झगीनिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शंकर लाल नारोलिया, राष्ट्रीय महासचिव नीरज तोड़गरिया, खेमचंद अटल को भेजकर न्याय दिलवाने के निर्देश दिए। सभी लोगों ने नीम्स अस्पताल पहुंचकर धरने पर बैठ गए। विराटनगर उप जिलाधिकारी बजरंग लाल स्वामी, उप पुलिस अधीक्षक संजीव चौधरी, भाबरू SHO धर्म सिंह मय पुलिस जाब्ता के साथ पहुंचकर वार्ता की। वार्ता असफल रही। वार्ता एक निजी होटल में पूरी रात चलती रही। आज प्रातः 4 बजे रैगर महासभा व विधायक इंद्राज गुर्जर के बीच हुई वार्ता। संघर्ष समिति की सभी मांगों पर बनी सहमति। ग्राम है वो देना चाहूंगा। सबसे पहली मांग, आरोपी काबुल सिंधु को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। उसकी ट्रैक्टर ट्रॉली है, उसको जब्त किया जाए। यह भी संज्ञान में आया है कि वो बिना नेम प्लेट के जो है वो ट्रैक्टर ट्रॉली है उसका संचालन है वो कर रहा था। ये हालांकि अनुसंधान का विषय है, ये कितनी बात सत्य है और कितनी बात जो है वो अपने आप में यानी कि एक तरह से जांच की है। दूसरी जो मांग हमने रखी है वो यह है कि मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा, आर्थिक जो सहायता है वो दी जाए तथा मृतक के 6 बेटियां हैं तथा वह स्वयं मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण है ये भाई प्रहलाद है वो करता था। अतः परिवार का एकमात्र सहारा टूटने से कोई इसका परिवार का धनीधोरी नहीं रहा है। अतः परिवार के 2 सदस्यों को सरकारी नौकरी है वो दी जाए। तीसरी हमारी जो मांग है वो ये है कि मृतक की करीब 17 बीघा जमीन पर आरोपी के परिवार ने जबरन कब्जा कर रखा है, जिसे तुरंत प्रभाव से जो है इसे कब्जे से मुक्त है वो करवाया जाए। अगली हमारी जो मांग है वो यह है कि स्थानीय विधायक इंद्राज गुर्जर के द्वारा दिनांक 15-16 मई की मध्य रात्रि को की गई दमनात्मक जो कार्रवाई है उसके खिलाफ अभियोग है वो पंजीबद्ध किया जाए और इस प्रकार के MLA हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए। मैं विशेष रूप से जो स्पीकर है उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी ऐसे मामले आते हैं तो आप लोगों को संज्ञान है वो लेना चाहिए। साथ ही साथ मृतक की जो पत्नी है उसको 5,000 रुपये जो है प्रतिमाह पेंशन है वो दी जाए। पीड़ित परिवार को पुलिस सुरक्षा में संरक्षण प्रदान किया जाए तथा निःशुल्क कानूनी सहायता है वो उपलब्ध करवाई जाए। स्थानीय CO संजीव चौधरी द्वारा SC/ST एक्ट के मुकदमों में असंवेदनशील होकर कार्रवाई करना पाया गया है। अतः एक्ट हटा देना, अपराधियों को संरक्षण देना इत्यादि शिकायतों को ध्यान में रखते हुए अपराधियों की पुनः अन्य से जांच कराई जाए एवं इस व्यक्ति को तुरंत प्रभाव से हटाकर अन्यत्र स्थानांतरित किया जाए। मृतक का 2023 तथा इंद्राज गुर्जर विधायक के खिलाफ दर्ज होने वाले मुकदमों का अनुसंधान CO संजीव चौधरी से न कराकर
SC/ST सेल तथा CID द्वारा है वो करवाया जाए। तो ये जो मांगे हैं वो विशेष रूप से हमने रखी है। यदि आपकी और भी कोई इसमें मांगे होगी तो उनको भी हम जो है वो शामिल करेंगे। तो ये मांगे हमने यानी कि एक तरह से परिवार को न्याय दिलाने के उद्देश्य बेहतर तरीके से आगे बढ़ने का काम करें। समन्वय नहीं रहेगा तो फायदा किसी को नहीं है। मैं किसी को नहीं समझा रही, तू छोटा भाई से सुन मेरी बात। अच्छे मिलकर के काम करोगे, लंबा टाइम तक सब लोग काम। द्वेष भावना में कुछ नहीं रखा, प्यार में जो है द्वेष में कभी नहीं रख सकते। और पॉलिटिक्स में या बिजनेस में या नौकरी में आगे बढ़ना है तो भैया बड़ों का आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ा जाता है। अच्छा करो, बड़े बेहतर करो, और कोई किसी की जगह नहीं छीन सकता। सुन लो, तय कर लो जीवन में जिसके भाग्य में लिखा होगा और जिसकी मेहनत होगी उसकी मेहनत को कोई नहीं छीन सकता। कोई किसी के भाग्य को नहीं छीन सकता। मिलकर के काम करो, अच्छा काम करो, बेहतर काम करो। और मैंने तो 4.5 साल में हमेशा कोशिश की कि हमारे क्षेत्र में सुख शांति रमन चैन भाईचारा कायम रहे। 36 कौम के लोग मिलकर के काम करें। आपको ध्यान होगा जिस दिन सूरजपुरा में कैरोड़ी में गोड़ी के कांड हुए उस दिन सबसे आगे नहीं मिला, लेकिन कभी पीछे नहीं। लास्ट में आए थे, कहाँ पर? जो मौके का जनप्रतिनिधि उसका फर्ज भी बनता है। नेगेटिव चीजों को दिमाग से निकालो, पॉजिटिव सोच के काम करो, हमेशा अच्छा होगा। मैं कभी नेगेटिव सोचता ही नहीं किसी के बारे में। इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा, डॉक्टर साहब भाई, मेरा तो सब लोगों से निवेदन है कि छोटी मोटी बातें एक दूसरे में जो भी हुई उसको खत्म करो मिल करके। इस परिवार को मैं तो एक चीज और कहता हूँ, आप समाज के लोग भी एक नंबर इनका को फोन पे का नंबर दे दो। इनका समाज के लोग भी चाहे 100 रुपए की मदद करें, इस परिवार की मदद। जरूरी नहीं कोई लाख की मदद करे, ऐसा नहीं, सब लोग संपन्न भी नहीं होते। फोन नंबर है क्या इसका? एक फोन पे का नंबर ले लो किसी का, उसको व्हाट्सएप ग्रुपों में सेंड कराओ, अपने अपने मिलने वालों को दो। 100 200 500 भी अगर देंगे ना तो 2-4 लाख की इस परिवार की मदद हो जाएगी। सच्ची सहानुभूति तो देखो यही है। जरूर नहीं, मैं ये नहीं कहता भाई कोई आदमी 10,000 दे, कोई 20,000, जिसकी जितनी श्रद्धा हो, वो श्रद्धा का खेल है। अगर 500 लोग मिलकर के 500 लोग मिलके 500 भी दे देंगे तो 2.5 लाख रुपए होता है सीधा इस परिवार के। और इस परिवार के लिए 2.5 लाख की मदद 2.5 करोड़ के बराबर है। सही बात है। आज के दिन इस परिवार की 2.5 लाख की मदद 2.5 करोड़ के बराबर है। तो आप सब लोग भी मदद करो ताकि और लोगों को भी इस बात की प्रेरणा मिले। शुरुआत करोगे तो निश्चित रूप से फिर प्रेरणा औरों को भी मिलेगी इस बात की। आप शुरुआत करोगे और ग्रुपों में, स्टेट लेवल पे ग्रुपों में डालो, मेरे को भेजना, मैं भी 2-5-10 ग्रुपों में मेरे जो ग्रुप बने उनमें सेंड करूंगा। क्योंकि अभी पिछले दिनों से आमलोदा में हुई, आमलोदा में हमने ऐसे किया, वो जगदीश MLA साहब से मिलकर जो भी सहयोग राशि जो इसमें लिखित रूप में आपसे लिया वो आपके सामने पेश किया। कल हम वहाँ एम्स में धरना देने के लिए निम्स में धरना देने के लिए टेंट की व्यवस्था के लिए कुछ रुपए इकट्ठे किए थे। वो उन रुपयों में टेंट तो लगा नहीं था क्योंकि यहाँ आ गए थे हम। जो पैसे इकट्ठे किए थे वो कितने 16,200 टोटल 16,200 रुपये। नहीं 5100 रुपये तो और 5100 रुपये मनोज जी रातावाल ने दिए। 5100 रुपये तो मनोज जी रातावाल ने अभी आपके सामने दिए। बाकी 1000 रुपये जोधाराम जी, 1000 रुपये जोधाराम जी ने अभी दिए। किसी ने 500, किसी ने 1000, किसी ने 1100, सभी के आपके हिसाब से दिए हैं सभी ने। तो वो इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।